Hi viewers, Assalamu alaikum. I'm Yasser Ali in front of you, and today I have brought something new for you people. We will discuss another type of pronoun, and the type which I'm going to discuss with you people today, that will be ditransitive verb. It is from that family. I mean transitive, intransitive, transitive and intransitive, and today I will discuss ditransitive verb. तो आज जो चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है डाइट्रांजिटिव वर्ब. ये टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर आती है, और टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर ये एक टाइप है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ. लेट मी डिस्कस इट विद यू पीपल. दैट इज़ डाइट्रांजिटिव वर्ब. डाइट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन. Ditransitive verb is a verb which needs two objects at a time. आपको अगर याद हो, previously I discussed the types of object with you people. मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. मैं आज फिर उसका तस्करा करूंगा कि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वो वर्ब है डाइट्रांजिटिव वर्ब, जिसको एट अ टाइम दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. और दोनों ऑब्जेक्ट्स मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकते हैं? नंबर वन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग्स, आपको पहले मैंने डिस्कस किया था आपके साथ. और दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब होगा क्या, मैं इसका थोड़ा सा फार्मूला आपको बता दूं कि इसका फार्मूला किस तरीके से चलेगा. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में मोस्टली कि हम फार्मूले को कुछ ऐसे रखते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स, अगर आपकी मर्ज़ी है आप लगाना चाह रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स तो लगाइए. फिर आप लगाएंगे मेन वर्ब. अच्छा जी. फिर आप लगाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. फिर आप लगाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIR प्लस फुल स्टॉप. फार्मूले में इंक्लूजन हो सकती है चीज़ों की. ज़्यादातर ये फार्मूला चलता है. पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैं कहता हूं शी गिफ्टेड देम अ पेन. अब आप गौर कीजिए, अगर मैं कहता हूँ शी गिफ्टेड देम, तो आप कहते हैं व्हाट डिड शी गिव देम, उसने उन्हें क्या तोहफा दिया. ये है आपका सब्जेक्ट. ये रहा आपका मेन वर्ब यानी कि डाइट्रांजिटिव वर्ब, DTV. मैंने मेन वर्ब लिखा हुआ है तो मेन वर्ब का ही काम करता है. अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए? क्या जुमला करेक्ट होगा? मैं कहता हूँ यस. मैं फार्मूला तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं इसकी एक दूसरी शेप भी आपको बता देता हूँ. मैं कहता हूँ शी गिफ्टेड अ पेन टू देम. अब आप गौर कीजिए कि इस जुमले के अंदर मैंने क्या किया? सब्जेक्ट, डाइट्रांजिटिव वर्ब अपनी जगह पर. अब इस वाले में पहले आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन मेरा जो ये जुमला है इसके अंदर मैंने क्या किया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आया हूँ मैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं पहले ले आया हूँ, विच इज़ पॉसिबल, और आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं बाद में ले गया. सो इट्स पॉसिबल कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगहों को जो है वो तब्दील कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल देखें. मैं कहता हूँ आई एम telling my son a story. अब आप गौर कीजिएगा, मैंने वही पहले वाला फार्मूला अप्लाई किया. सबसे पहले सब्जेक्ट, इस जुमले में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया, तो इसके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने लगाया. मेन वर्ब माय सन, ये रहा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि लिविंग बीइंग, और मैंने क्या किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख लिया. अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को इस तरफ भी ला सकता हूँ जैसे मैंने पहले किया, और आप और लगा लीजिए. आई एम टेलिंग a story. I am telling a story to my son. यानी
पहले मैंने कहा मैं अपने बेटे को एक कहानी सुना रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ अपने बेटे को, देयर इज़ नो डिफरेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डाई, ट्रांजिटिव वर्ब, ऊपर वाले जुमले में भी डाई, ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने क्या किया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं पहले ले आया, यानी कि बेजान चीज़, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यानी कि लिविंग बीइंग को मैं ले गया बाद में, इसको फार्मूले में ले आते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो साबित ये हुआ व्यूअर्स कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब इज सच अ वर्ब इन विच वी आर गोइंग टू यूज टू ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट। और मैंने दोनों सूरतों में आपको फार्मूला बता दिया कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट को पहले लाएं और इनडायरेक्ट को बाद में ले जाएं, देयर इज़न्ट एनी मिस्टेक। सो आई होप दिस lecture is quite clear. Keep on practice that. In my next tutorial, I will definitely bring something new for you people. Keep on watching my channel and like the videos. I will keep on bringing good things for you people. Thank you very much.